फैले ना। आने के बाद मैं तुम्हारा अगर मैथ्स में एओडी के अलावा एओडी जैसे खत्म कर दो तो पहले बुक का फुल टेस्ट लिया करूंगा मैं सारे चैप्टर के। तो चैप्टर 2 का भी इंडिविजुअल बहुत बार टेस्ट हो चुका है, सबका बहुत बार हो चुका है। चैप्टर पहले फुल बुक का 1 और मैं अभी रात आने के बाद ऐसे भी रात के बैक में इंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा बोर्ड में। इसको भी इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम है, वो 7 आइटम के बाद रात के बैकअप में इंटीग्रेशन। और यहाँ पे सर बेस में मतलब तो होगा यही था इलिप्स पैराबोला के बाद पहले ओडी फिर हाइपरबोलिक पैराबोला नहीं पैराबोला इलिप्स पैराबोला फिर इंटीग्रेशन फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन फिर एओडी फिर एओआई फिर वेक्टर 3D करो फिर लास्ट में छोटा सा प्रोबेबिलिटी का प्रोबेबिलिटी बोर्ड की और जेईई मेंस की जैसी है। यदि सिलेबस ना काटे तो बताइए ना काटे वो आप हो गया अभी कटेगा तो नहीं आया नहीं ना, बात चल रही है। अच्छा फोर्थ हुआ, फिफ्थ हुआ, फोर्थ हो गया होगा, फोर्थ हो गया फिफ्थ नहीं हुआ ना। थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो, थोड़ा सा। मेरे को पता नहीं क्यों हर चैप्टर में लिमिट्स दिखती है, तो मैं अभी लिमिट से कर देता हूँ। मेरे को 7 में तकलीफ हुई होगी, 8 में तकलीफ हुई होगी, 8 में लिमिट 9 नहीं हुआ, 9 हो गया उसमें वो f1 by x का डेरिवेटिव था। हाँ पहले f हमने करके f किया फिर 1 by x करना तो गलत हो गया। f1 by x f1 by x भी वैसे भी f1 by x माइनस ln का पूछा जाएगा। ln x माइनस ln x करेंगे तो अरे वो g dash x तो डायरेक्ट दिख रहा है मुझे, हाँ 1 upon under root x square plus 1 मतलब g dash x कितना हो जाएगा 1 पे 1 by 2 1 by root 2। वो कैंसिल हो जाएगा तो वो 1 by स्टार्टिंग में अरे वो किसका इंटीग्रेशन का फार्मूला आता है ये 1 upon under root x square plus 1 का। g dash x में मैं डायरेक्ट थोड़ी करूंगा, मुझे तो पता है कि वो इंटीग्रेशन का फार्मूला है। अब कौन सा फिफ्थ 6 में डाउट होना चाहिए क्या है। 6 में वो डिग्री वाला किया था तो दोनों साइड 3n माइनस तो ही आ गया। मुझे पता था ये सेकंड से सोच के कहां पे घुसेंगे सीधा। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ को समझने दो सर स्टार्टिंग कैसे करें ना, ऐसे क्वेश्चन तो मैं क्रैक ही ना होते। और ये बताओ ये प्रीवियस आईआईटी का क्वेश्चन है और ये एक प्रीवियस ईयर ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड होता है, इसका नाम है शायद यही नाम है पुतनम, ठीक है ना। वहां उन्होंने ये सेम क्वेश्चन कहाँ पूछा था, पहले ओलंपियाड में आया, फिर थोड़ी सी इंग्लिश चेंज करके सेम क्वेश्चन जे एडवांस में पूछ लिया। अब मुझे लगता है ये सेम क्वेश्चन कब पूछ सकते हैं, मेंस में वैसे भी कॉपी करते साले। पर मैथ्स के कई क्वेश्चन कैसे होंगे इसका आंसर भी पता होता है, ऐसा होता नहीं जनरली, वो देखे हुए होते हैं, उनका बहुत बड़ा डेटा बेस है बेटा, बहुत ज्यादा। अभी देखो मुझे तो पता नहीं लिमिट लगाने की आदत है, मैंने क्या किया मोड x से डिवाइड कर दिया, इधर मोड x और इधर मोड x। तुम लोगों ने सर ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे जो प्रूफ करना ना राइट जो प्रूफ करना उसके यहाँ पे 1 चाहिए था, ध्यान से देखोगे तो लेकिन देन प्रूफ दैट, फिर मुझे 1 चाहिए और मुझे पता कि sin x तो मैंने लिमिट x से 0 भी लगा दिया, लिमिट x से निकल लगा दिया, ये तो कोई भी पता था कि ये सर क्या हो गया। अब ये तो सबको आजकल मेरे साथ रहने की आदतें पड़ गई, साइन का एंगल लिखेंगे, साइन का एंगल लिखेंगे, एक्सेस कट गया, हो गया प्रूफ। और कुछ चाहिए इस प्रूफ से, डन।
वो एक्सटेंडिंग तो सीधा ऐसे ही लगा x वाओ। मार दिया। सैंडविच का थ्योरम पढ़ाई ना तो बताते थे यदि f of x और g of x ये दोनों बड़े हैं तो हर वैल्यू के लिए बड़े होंगे। ये दो कर्व बड़े हैं ना तो f of x ये क्या बोला g of x बड़ा है f of x हमेशा। तो कोई भी वैल्यू के लिए मुझे 0 पे क्यों सोचा क्योंकि मुझे 1 चाहिए उधर। अब कोई भी पॉइंट के a पे भी ये g x ही बड़ा होगा। वो दे रखा है क्वेश्चन दो कर्व बड़े हैं तो मैं क्या करूं बस मैंने तो उसमें से क्या लगा दिया। कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं नहीं सर ये मेथड डिफरेंशिएशन में क्यों क्वेश्चन दिए है। अच्छा उसका भी बता देता हूँ दोनों तरफ डेरिवेटिव कर दो फिर 0 डाल दो। देखो ये आगे लिखा ना a1 2 a2 3 a3 है ना ये पूरा हिंट बताता है कि डेरिवेटिव करके 0 डालना होता है। वो 2 ऐसे हाँ 2 आगे और यदि डिवाइड में दी जाए 1 2 3 इसका बायनोमियल में ऐसे होगा 1 प्लस x की पावर n का एक्सपेंशन करोगे तुम डेरिवेटिव यदि आगे 1 2 3 लिखा हुआ तो डेरिवेटिव करके 0 डालना है। लेकिन मैंने तुमको इससे करा दूंगा ये सबसे छोटा सॉल्यूशन है। एक कौन सा तो भाई ये तो कुछ गड़बड़ इसको सोचना पड़ेगा। वाट लगेगी अगले 8 मिनट उसके बाद तुम्हारे लिए इजी होने वाली करनी है। 3 4 इजी है। 5th में थोड़ा तुमको लगा कि एडवांस कैसा पूछता है थोड़ा तुमको समझ में भी आएगा। ओए भाई डन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा 6। अब देखो तुम बोलो कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप डिग्री से क्यों नहीं कर रहे बेटा वहां पे पॉलिनोमियल फाइंड करना था ना यहाँ पे पॉलिनोमियल नहीं फाइंड करना यहाँ पे कुछ वैल्यू निकालनी है और पॉलिनोमियल फाइंड करके कुछ होगा भी नहीं यदि n डिग्री मानोगे ना वो 3n minus 2 is equal to 3n minus 2 ऐसा ही तो कुछ होगा नहीं। तो बस अब मुझे वो यूज करना है कि f dash x कांस्टेंट है f डबल अरे यार ये तो बंदा जाएगा। चलो देखते हैं भाई उतना तो ऐसे पता नहीं कर सकते तुम लोग रात को जल्दी सोते हो लेट सोते हो। वही करता है इसी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। हाँ 24 पे रखा है ना मैंने देखा वो स्टार्ट किसने रखा है पता है। हाँ सही है वेरी गुड क्लास में शांत रहता है बाकी जगह शांत नहीं है मेरे को पता चल गया पंडित तेरा। क्या बोला वो इतना शांति से पता नहीं कुछ चलो देखते हैं। मुझे f of 1 कितना दे रखा है 1 f ट्रिपल डैश 1 दे रखा है ना और मैंने फाइंड क्या करना है सिंगल डैश और वो डैश और भाई साहब कुछ इंफॉर्मेशन नहीं। चलो देखो एक बार मैंने क्या किया मुझे f डैश मैंने बोला पुट x is equal to 1 तो मेरे पास क्या आएगा f1 ये मुझे चाहिए ये मुझे फाइंड करना f डैश 1 का होल स्क्वायर। वाह f डैश 1 का मुझे f डैश 1 चाहिए और f1 कितना दे रहा है क्वेश्चन में 1। ओ भाई ये तो हो गया कुछ तो f डैश 1 ये f डबल डैश 1 ये 1 दे रखा है f डैश 1 का होल स्क्वायर। मुझे एक बार मेरे को कंफ्यूजन हो रही है मैंने इसको थोड़ी देर के लिए a मान लिया इसको क्या मान लिया b। मुझे फाइंड क्या करना क्वेश्चन में a प्लस b फाइंड करना है। उसमें से इक्वेशन मुझे मिल गया कि a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या b। समझ में आ रहा है तो ये तो मुझे इक्वेशन मिल गया कोई दिक्कत नहीं अब तुम्हारा भाई क्या करेगा वो चेन रूल लगाने में एक्सपर्ट चाहिए लगाते चेन रूल 2x f डैश x स्क्वायर सही है f डबल डैश x का तमाशा f ऑफ x स्क्वायर f ऑफ ट्रिपल डैश f डबल डैश x f डैश x स्क्वायर प्लस कितना f डैश x f डबल डैश x स्क्वायर इनटू कितना 2x। अब मुझे तो 1 पुट करने लाओगे दिमाग में आएगा f डैश 1
पुट x इक्वल टू 1 2f-1 f डबल डैश 1 f of 1 f ट्रिपल डैश 1 f डबल डैश 1 f 1 2 f डैश 1 f डबल डैश 1 ठीक है। मैंने इसको क्या माना था, इसको क्या माना था a, इसको क्या माना था, ये 1 है वो 8 है। चलो कुछ तो हुआ जिंदगी में। ये कितना हुआ ए बी, अरे डन। हाँ सर। और ये कितना हुआ 2 ए बी, ए बी देखो कितना आया 8 और वहां रख दो, देखो बी की जगह क्या रख दूं, ए स्क्वायर रख दूं, ए क्यूब इक्वल टू कितना आया 8, ए इक्वल टू 2, तो बी इक्वल टू कितना आया 4, ए प्लस बी कितना आया 6। हो गया। दो बोलता 7 के दोनों पार्ट नहीं हुए होंगे ना। वैसे तो मुझे लिखने चाहिए रेफर क्लासरूम, उसका क्वेश्चन नंबर भी बता देना चाहिए था, लेकिन फिर मैं करवा दूंगा। टेंथ तो होगी इसी लग रहा है मेरे को। कितना? 10 कंटिन्यूटी मैं तो क्या करूंगा, कंटिन्यूटी चेक ही नहीं करूंगा, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करूंगा। ऑसिलेटरी तो है हाँ, तो नहीं ऑसिलेटरी दोनों लिमिटेड, दोनों लिमिट राइट और लेफ्ट लिमिटेड आ गया। नहीं, मैं डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करूंगा क्योंकि मैं अभी चैप्टर कौन सा कर रहा हूं, मेरा डिफरेंशिएशन। तो क्या करूंगा, डेरिवेटिव करके जीरो डाल दूंगा, फिर लास्ट में एक बार लिमिट यूज कर फिर ऊपर वाला डिफरेंशिएबल है तो नीचे वाला कंटीन्यूअस आ ही जाएगा। दोनों कहीं को मैं करके दिखाऊं क्या? हो गया पहले एक बार डेरिवेटिव करके जीरो डाल देना, फिर दो बार डेरिवेटिव करके जीरो डाल देना, दोनों की डेरिवेटिव कंटिन्यूटी आ गई तो खत्म। क्वेश्चन नंबर 7 पे चैट 11 सबसे अच्छा क्वेश्चन तो थर्ड ही था। कैसी कैलकुलेशन दी, कैसे हो गई? मुझे पता नहीं था नया करना है, मुझे लगा इतनी बड़ी कैलकुलेशन हो रही है तो आप बोलोगे थोड़ी कर सकना। ये ना, ये थर्ड, ये कैसे क्वेश्चन पहले मुझे भी लगा था बहुत बड़ा जाएगा। थर्ड ये आराम से बैठना होता है ना, टिक के बैठोगे सवाल ज्यादा होते हैं। गर्मी लगने लगी है, तुम कैसे रह लेते हो गर्मी में? गर्मी नहीं लगी, ठीक है। नहीं तो इधर बैठे ना, तो पीछे लास्ट बेंच में बैठे देख, मैं बैठता हूँ आती है इधर हम लोग आज इधर भी पहले 24 तक 25 के दोने इधर भी कुछ नहीं आता सर, ये सेक्शन में भी ऑलमोस्ट कुछ नहीं आता। इस पेन से इधर भी नहीं पीछे तो कुछ नहीं आता, मैं बैठा हूँ ना घुटन सी फीलिंग होती है। उसमें भी ये लोग कभी कभी ऐसी बंद कर देते हैं। बंद हो गया वाला हाँ भाई लाइन स्पीड घटा दीजिए ना। 7 का ए उसको मार है यार, ये इसलिए वो नहीं। अरे भाई चलो देखते हैं, कुछ करते हैं। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा रखा है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन होता है। ये भी निपट गया, मुझे लगा ज्यादातर लग गया है। किसी ने किया 7 के पूरी क्लास में एक भी 100% डाउट है, पूरी क्लास का डाउट है। किंचु का याद उसका नहीं होता।
हाँ पार्ट तेरा कॉपी बोली थी क्लासरूम कॉपी अभी dz by dx करके उसमें पुट करना है। मुझे dy by dx में इंटरेस्ट है, डबल डेरिवेटिव में इंटरेस्ट है, ऐसा है ना? हाँ सर। लेकिन मैं dy by dx की बजाय मैं तुमको क्या निकाल के दिखाता हूँ, dz by dx निकाल सकता हूँ। हाँ जो निकाल सकता हूँ पहले उसको लिख लिया करो, dz by dx। तुमको लगता नहीं मुझे dy by dx निकालना है? dy by देखो अभी मेरे पास dy by dx लिखा हो जाता है, देखो हाँ सर। मैं ये निकाल सकता हूँ और dz by dx निकालने के लिए मैं बिना पेन चलाए निकालता हूँ। मुझे पता है कि कोसेक एक्स, हालांकि मैं डायरेक्ट भी डेरिवेटिव कर सकता हूँ लेकिन तुमको गधा नहीं बनाना चाहता। ln 10x by 2 होता था एक फॉर्मूला। हाँ तो मैं इसका डेरिवेटिव पूछूंगा तो क्या होगा? ठीक है ना? यदि dz by dx पूछूंगा तो मुझे कोई बच्चा आके पकड़ा बोल देगा कि सर कितना आ गया? कोसेक ln 10x by 2 मतलब कोसेक ये आ गया dy by dx। देखो अब मुझे इसका क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डेरिवेटिव करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना ना, मतलब इस एक्सप्रेशन का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है? x के रिस्पेक्ट में। पहले इसमें दोनों में कौन सा रूल लगेगा? प्रोडक्ट कोसेक का कितना हो जाएगा? माइनस कोसेक नॉट तमाशा कौन देखेगा? dy by dz। अब देखना कोसेक का हो गया। अब मुझे इस एक्सप्रेशन का किसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है? x में। देखो ये मैं रफ में करके दिखा रहा हूँ, df मुझे करके दिखाना है ये वाला dy by dz। हाँ मुझे ये फाइंड कर, इसका एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना है, तो मैं क्या करूंगा? सोचो, सही लिखा मैंने? dy by dz और ये कितना है? d। अब सही है? इसका करना था मुझे, dz से dz कट गया, d अपॉन में क्या आ गया? तुमने बोला सर आप ऐसा, आपने ऐसा क्यों दिमाग लगाया? क्योंकि मुझे देखो इसका किस रिस्पेक्ट में करना था, x के लेकिन मुझे dy by dz तो मुझे x इसका x रिस्पेक्ट में करना था, मुझे d by dx करना था, लेकिन मैंने ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई कर दिया? इससे फायदा क्या होगा? ये जो मेरे को पता ऑलरेडी dz by dx कितना पता मुझे? कोसेक x। कोसेक x और ये क्या बन जाएगा? d स्क्वायर y ऊपर में क्या बन जाएगा? dz और dz by dx की वैल्यू कितनी थी मेरे पास? कोसेक और एक कोसेक पहले पड़ा हुआ है, d स्क्वायर y ऊपर में कितना? dz स्क्वायर। आई थिंक क्वेश्चन की शायद से धज्जियां उड़ने वाली हैं। अब ये सारी वैल्यू रख दें, d स्क्वायर बाय d स्क्वायर वैल्यू रख दी मैंने, माइनस कोसेक x कोट x dy by dx। अरे dy by dx था क्या? dy by dz था, देखो dy by dx वैल्यू निकाल दो, dy by dz था ना, ये तमाशा लगेगा, पूरा dz निकालना चाहिए पूरा का। कोसेक स्क्वायर x d स्क्वायर y को मैंने कितना, ये मैंने वैल्यू रख दी, प्लस कोट x into dy by dx। dy by dx कितना? ये प्लस 4y कितना? कोसेक स्क्वायर। तुमको लगता नहीं ये तो कट गया? हाँ और यहाँ से कॉमन क्या आ गया? हो गया ना, खत्म हो गया सवाल। कोसेक स्क्वायर x कॉमन ले लिया, क्या प्रूफ कर दिया? d स्क्वायर y अपॉन में dz स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू कितना? 0। ये लो, ये तो प्रूफ करना था, हो गया। क्या से क्या हो गया? देखो बेटा इसको बोलते हैं, देखो मैं कैसे, पहले को तुमने कॉपी नहीं पढ़ी, कॉपी में एक ये सेकंड का क्वेश्चन ना डिटो करा है, लेकिन मुझे पता है तुम लोग वो पढ़ते ही नहीं हो, तो उसका ताना मारना भी बेकार बात है। लेकिन ये तुम सोचोगे कैसे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉपी पढ़ने का भी मतलब नहीं है। मुझे dz by dx पता है और निकालना क्या है? dy by dx, जो मुझे पता है मैं जानूं कि तुम्हारे नजर में पहले लिख दिया, तो उन्होंने निकाला dy by dx। अब dy by dx चाहिए तो dz ऐसे कर दिया, तो मुझे समझ में आ गया dy by dx किस फॉर्म में आ गया? ये तो x का फंक्शन आ गया, dy by dz की फॉर्म में आ गया। अब मुझे इसके x रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करना था, तो मुझे समझ में इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब मैं इसका डेरिवेटिव करूंगा, मुझे मतलब ये क्या चाहिए था? इसका x रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव चाहिए था। अब कोई समझदार बच्चा है ना, वो ये बोलेगा कि सर ये अपने को चाहिए,
लेकिन आप dy बाय dz का डेरिवेटिव किस फॉर्म में कर सकते हो? ये dy बाय dz z का फंक्शन होगा। हाँ। यदि किसी को ये भी नहीं आता ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो चेन वो लगाते हैं, चेन रूल। ये किसका फंक्शन होगा? z का x का? Z का। तो पहले जिसके रिस्पेक्ट में जिसका फंक्शन उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो। फिर अब z का किस रिस्पेक्ट में करोगे? dz by dx। होगा ना डबल। देखो फिर dy बाय dz तो z का फंक्शन होगा। मैंने z के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। फिर उसका x मुझे के- चाहिए किसके रिस्पेक्ट में था? x के रिस्पेक्ट तो z का फिर किसके रिस्पेक्ट में कर दिया। x के रिस्पेक्ट में। 7 का भी मैं आधा अधूरा कर देता हूँ, पूरा कर देता हूँ। तुमने PT1 का थर्ड, PT2 का थर्ड कैसे थी देखा ना? PT2 का थर्ड तुमने कैसे ट्राई किया था? pt2 का फिर तो अब ये एलसीएम में क्या है? मतलब वो पूरे में से फिर 2 कॉमन आ रहा था, वो ठीक। तो डिफॉल्टिव निकाल, डिफॉल्टिव निकाल, ऐसे निकाला। अच्छा PT एक्सरसाइज 2 का PT2 का थर्ड PT2 का ये बोर्ड में आया था गुस्से में, इसलिए पूछ रहा हूँ। दोनों का t के रिस्पेक्ट में मतलब dy by dx by dt। तुमको ऐसा लगा कि t की पावर 4 प्लस 1 t की पावर जैसे t स्क्वायर प्लस 1 t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ऐसे ले सकते थे? तब बात तो कराया था, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। y is equal to x square minus 2 बन गया था, dy by dx equal to 2x बन गया, खत्म। मैंने ओरली सवाल कर दिया। y क्या लिखा हुआ है? t की पावर 4 प्लस 1 की पावर t की पावर 4 लिखा हुआ है। हाँ सर। उसको मैं लिख सकता हूँ y is equal to t y equals to t square plus 1 by t square का होल स्क्वायर माइनस 2। हां सोचो हाँ हाँ। t square plus 1 by t square का होल स्क्वायर मतलब वो x स्क्वायर बन गया। y is equal to x square minus 2 तो dy by dx equal to 2x आ गया, खत्म। किसी ने प्रॉफिट इंडेक्स 3 का फिर 15 ट्राई नहीं किया होगा? क्योंकि मैंने कौन सा करा दिया था 13, उसका तुमने 15 ट्राई नहीं किया होगा। आइए तुमको नहीं किया तुम लोगों ने? अरे शीट लगा लो, नहीं हुआ ना जिंदगी में कुछ भी मैथ्स पढ़ा लेना, बस शीट लगानी चाहिए। कुछ भी नहीं हुआ ना तुम तेई का मैथ्स पढ़ा लेना पार्ट टाइम में भी। सही बता रहा हूँ मैं। इधर भी कहाँ जा मेरे को, तब भी तुम कहीं भी कभी ऑनलाइन में पढ़ा सकते हो आजकल तो। मतलब ये है कि आप जिंदगी में कभी भी एक तो स्किल डेवलप करनी पड़ेगी ना, प्रोफेशनल स्किल। तो जेई का बोल रहा हूँ मैं तुमको 9 10 थोड़ी बोल बना रहा हूँ। मतलब मैं सारी क्वेश्चन शीट के सॉल्व करा दूंगा। यदि किसी बच्चे को आप ऐसा बोल दो ना कि मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और बैठा के, तो बच्चा वैसे भी, जो बच्चा करंटली किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा, अगर वो भी आगे ऐसे बोल दे कि तेरे को मैं मैथ्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा बैठा के, तो बोलेगा हाँ मुझे पर्सनल चाहिए। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, बच्चों को शीट तो मिल जाती है ना, बच्चे करने की इच्छा होती है ना कोई कराता है। ये तो फिर भी ठीक है, इस बार थोड़ा तुम कर रहे हो। ऑनलाइन में तो होता है ना, अभी तक पता भी नहीं चलता किसने ट्राई किया और किसने नहीं। सबके आंसर आते हैं ऑनलाइन में। सर मैंने वैसे ही किया था, आंसर आ गया। 7 का बी ना, देखो y किसका फंक्शन है यहाँ पे? y इक्वल टू कितना 10 z है, तो मुझे निकाला dy by dx, लेकिन मैं निकाल क्या सकता हूँ dy by तो इनटू dz by dx आ जाएगा। तो dy by dx कितना आ जाएगा? sec square z dz by dx। सोचो अब देखो तुम पास करने लग जाओ भाई, एक दो सवाल कर लेने से। तो dy by dx कितना आ जाएगा? sec square z dz by। अब डबल डेरिवेटिव करना लगेंगे,
पहले इसका डेरिवेटिव करूंगा मैं 2 sec z tan z ना 2 sec square z tan z फिर जाएगा x एक्सप्रेशन dz by dx और एक ऑलरेडी पड़ा हुआ है होल स्क्वायर समझ में आ रहा है सेक्स अब ये किसका फंक्शन है x का फंक्शन है एक्स का ही इसलिए इसका डेरिवेटिव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सही है Yes. कोई गलती तो नहीं की ना मैंने नहीं की होगी यार तो अब ये सारी वैल्यू कहाँ पे रखनी है कोई गंदी सी क्वेश्चन में रख देंगे चलो एक ही value. ये वैल्यू अब रखने के लिए बेटा हिम्मत चाहिए ना इसलिए तुम खतरों की लड़ी देखा करो मैंने देखा नहीं लेकिन पहले तो किसकी वैल्यू रखो बेटा 20 के बाई अपॉन में किसकी रखनी है ये लो बेटा इज इक्वल टू कितना चाहिए वो 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस वाई अरे यार ये क्या चाहता है मेरे से अपॉन में कितना 1 प्लस वाई स्क्वायर देखो कहीं भी गलती हो जाए मीन डिवाइडेड इसका क्या ये तो भाई पक्का मारना चाहता अपने को होल स्क्वायर डिवाइडेड अरे सेक की पावर इसका होल स्क्वायर ना सेक की पावर z इनटू कितना dz by dx का whole square. ओ भाई वैसे तो तुमका ये कितना होगा सेक्स का z होगा ऊपर से कट ऊपर से कट गया ना वेट करने की इच्छा खत्म हो गई है चलो करते हैं पहले राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई कर लो यार ना तो अभी ये क्या बना 2 into 1 2 E plus देखो 10. देखो ये होगा 2 tan z sec का z dz by d स्क्वायर करी कट गया पूरा ओ ठीक है ये कट गया ना ये वाला 2 into 1 ये आ गया देखो राइट हैंड साइड कितना सिंपलीफाई कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता पहले sec स्क्वायर z d स्क्वायर by dz होल स्क्वायर 1 plus 2 sec स्क्वायर z dz by dx का होल स्क्वायर मतलब ये बचेगा हाँ, हो जाएगा बेटा भगवान के घर में देर परम देर नहीं, अरे के निकालना है इसे डिवाइड कर दो sec स्क्वायर से half कर दो. नहीं, cos स्क्वायर z cos. 2 dz by dx का होल स्क्वायर आई थिंक के की वैल्यू 2 आ गई है कंपेयर हो गया ये 2 ये ना ये चेक कर लो मुझे लगा था गंदी कैलकुलेशन हो गई वो कैसा कट गया एक बार कट गया. वो ही मैं छोड़ने ही वाला था कि अपने आप कर रहे हैं डू योरसेल्फ अरे नया स्कीम बनाई है जो भी क्वेश्चन होता है ना सारी रीड सॉल्व हो सकती है बेटा फर्स्ट डाउट है डू योरसेल्फ सेकंड डू योरसेल्फ थर्ड में 3 चेक करा नहीं थर्ड पे रेफर योर क्लासरूम नोट्स फोर्थ नहीं कराऊंगा मेरी एक इच्छा है बुक लिखने के आलस आता है बुक का हैं? बुक का नाम मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के खुद के बनाए मैंने एक बार जब नया टीचर बना तो मेरे को जोश भी था तो मैंने एक दिन क्या किया मैंने 3-4 दिन बाद लिखे क्वेश्चन सॉल्व भी मतलब बहुत अच्छे क्वेश्चन 14 दिन बाद जैसे मैं नोट्स भी नहीं बनाता मुझे नोट्स बनाने को भी आलस है सोनू से तो लेके वरना आप लिख सोनू सर डूबे सर दोनों के हैं अरे बहुत सारे दोस्तों के नोट्स हैं वो पहले क्लासरूम में वो लिखते हैं पूरा क्वेश्चन का सीक्वेंस लिखते हैं मैं ज्यादा क्या करता हूँ अभी लास्ट ईयर पिछली बार तो और भी अच्छा हो गया पिछली बार मैंने आईपैड पे पढ़ा है तो उसके वो गुड नोट से मुझे पीडीएफ बना लेता हूँ थोड़ा मोटा क्वेश्चन का सीक्वेंस चेंज कर दिए और पिछली बार के कंपेयर में इस बार मैंने लगभग 60% चेंज ही कर दिया नाम रिफर करते हैं ना कॉलेज में हम कर दूंगा गाइड टू जेईई एडवांस मैथमेटिक्स तो क्वेश्चन प्रॉब्लम की बुक तो होनी चाहिए प्रॉब्लम बुक सिर्फ क्वेश्चन क्योंकि मैथ्स में थ्योरी क्या पढ़ना है अभी और मैं चाहता हूँ जो बुक बनाऊँ मैं सब्जेक्टिव जाता हूँ
अरे मेरे बुक का वो बहुत उल्टी सीधी है वो भी 1000 प्रॉब्लम टफेस्ट प्रॉब्लम इन इंडिया करके है वो बुक मोटिवेशन भी देखना हैं? मोटिवेशन हैशटैग वन मोटिवेशन हाँ, वो बीच वो में पेज के हर एक दो- चैप्टर के पेज के हाँ, हर एक चैप्टर के बीच में एक मोटिवेशन है सर। बच्चे बोलेंगे ज्यादा मोटिवेशन होगा अभी सवाल ही नहीं सॉल्व होता है वो आप लिमिट बोलते हो ना रूट आए तो रेशनलाइजेशन वो वही बेस्ट है इसमें भी अब ये ऐसा क्वेश्चन कर लेना कहीं मिलेगा तुमको पीवाई के में तो मिल जाना चाहिए हालांकि जी एडवांस अलग तुमको एक क्वेश्चन में मिल गया ऐसा एक्सरसाइज फिफ्थ का सेकंड का भी देखो अब मैं नहीं कराऊंगा क्वेश्चन में मैंने वो बोला ना जे एडवांस वाले ने उठाया ओलंपियाड से क्वेश्चन एक्सरसाइज फिफ्थ का सेकंड का भी हाँ, ये आज ऐसा क्वेश्चन हो चुका है ठीक है Do it yourself. हाँ बस उन्होंने फंक्शन चेंज कर दिया साइन की जगह क्या डाल दिया उन्होंने रामियों ने power x minus लेकिन तुम लिमिट क्या लगा देना दोनों तरफ x माइनस वन लगाना पड़ेगा हाँ. तभी वन आएगा ना ऊपर x माइनस वन डिवाइड करोगे और लिमिट x एंड क्या करना पड़ेगा कॉपी कॉपी चाहिए वाले कॉपी करते हैं साले ये 6 देखो तुमको योगी में कितनी बार पूछ चुका हूं मैं एक्सरसाइज फिफ्थ का 6 अरे ये उसकी हाँ डी ऑप्शन आंसर का खबर पूछता है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है ऐसे योगी लगाने का फायदा भी होता है ऐसी बात नहीं है अब ये हम एग्जाम आएगा तो करना भी नहीं पड़ेगा नहीं, अभी मैं यही करूंगा ना अभी बस फुल लेंथ टेस्ट स्टार्ट कर दूंगा बोर्ड के तो अच्छा तो उसमें लिखना पड़ेगा एमसीक्यू तो हमको याद है ठीक MCQ की आदत हो गई है. तुमको अक्टूबर के अंदर भी शायद कई बच्चों को एलन की ऑनलाइन टेस्ट ज्वाइन करवाएंगे ऑल इंडिया रैंक से ताकि थोड़ा पता चले कि तुम ऑल इंडिया रैंक कहाँ स्टैंड करते हो थोड़ा प्रेशर भी आए उस दिन मुझे आकर्ष भैया बोल के गए थे उनको भी मैंने कराई थी मतलब हम लोगों ने क्या किया उनको पहले पढ़ा दिया था तो फिर लास्ट यहाँ तो डेली टेस्ट लेते थे डेली मतलब 3 घंटे टेस्ट लेते वो बैठ के एनालिसिस करते थे पर जो नहीं आया मतलब दिल्ली दिन के कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो 75 और उन टाइम 90 थे अब तुम कितने करोगे तो और उनको एक एलन के हमने टेस्ट ज्वाइन करवा दी थी तो इस साल भी ऐसा करवाएंगे 1000-2000 रुपए की आएगी लेकिन उससे तुमको पता चलेगा तुम ऑल इंडिया रैंक कहाँ स्टैंड कर रहे हो अदरवाइज प्रेशर नहीं है वो अक्टूबर के अंदर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने तुमको टेस्ट लेने जितने चैप्टर होंगे केमिस्ट्री में तो पूरा सिलेबस हो गया होगा पूरा सिलेबस हो भी गया तुम ये सोचो ना उसने भेजने का बोला 100 नंबर नहीं लाने हैं 50 समझ में आया ना अपने को 300 नहीं लाने चाहिए में तो जितने भी चैप्टर हो गए ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो ना तब भी सिलेक्शन है इवन अभी जितना भी सिलेबस हो चुका है ना किसी भी सब्जेक्ट में मेरे तो मैथ्स में बोल सकता हूँ मैं लेकिन वो पूरा आना चाहिए मतलब लिमिट का क्वेश्चन आ गया कंटिन्यूटी का डिफरेंशिएबिलिटी का क्या मेथड डिफरेंस का फंक्शन का क्या आईटीएफ का मैट्रिसेस का डिटरमिनेंट का तो ये 40 नंबर का पेपर बन जाएगा 40 नंबर और 10-15 नंबर का स्टैट्स रीजनिंग स्ट्रेट लाइन सर्कल 50 नंबर तो 90 पेयर उससे ऊपर कर देते हैं लेकिन 50 नंबर आते नहीं बच्चों के वैसे ना तुम लोग प्रैक्टिस जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो उसका 100% क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए दो सारी टेक्निक यूज करना सारा चैप्टर करने के बजाय पहले जो चैप्टर तुमको अच्छे से आते हैं वो गलत नहीं होने चाहिए सेम केमिस्ट्री में है किसी की इनऑर्गेनिक अच्छी है तो इनऑर्गेनिक में स्कोर करना किसी की ऑर्गेनिक अच्छी है तो लेकिन ऑर्गेनिक पे भरोसा नहीं करना उसमें कुछ भी कभी भी आ जाता है कुछ भी हो जाएगा देना नेक्स्ट 8 हो गया हो गया खत्म हमने बताओ वो लोग रेडी करके हैं दोनों सर करके हैं अच्छा एडवांटेज है पॉज करना चलो आगे ये तो रिकॉर्ड करना है